हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, है ना। औसत मान का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? टोटल कितना धारा बहा और कितने समय में, समझ रहे हैं ना। टोटल कितना धारा बह रहा है और उस पर समय कितना लगा, दोनों का रेशियो निकाल दें तो औसत मान निकल कर आता है। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। औसत मान क्या है? आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, 4th क्लास में आप औसत पढ़े हो वैल्यू कि टोटल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब हम 5 मिनट में कितना धारा बह रहा है और कितना समय लग रहा है, दोनों का रेशियो कर दें, वो औसत मान कहलाता है। थोड़ा समझने की जरूरत है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है सुरंग और गर्त के रूप में चलती है, समय के साथ उसके दिशा में भी परिवर्तन होता है। तब धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है। तो हम यदि थोड़ा सा बात करें आवर्त काल की, क्योंकि टी की वैल्यू लेकर चलेंगे, आवर्त काल का फार्मूला लगाएंगे, इसलिए आपको यहां पे समझना जरूरी है कि एक पूर्ण चक्र में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक पूर्ण चक्र में जितना समय लगता है, एक पूर्ण चक्र करने में इस धारा को जितना समय लगेगा उसे कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? आवर्त काल। ठीक है, शुरू करते हैं कि हम पहले मानकर चलेंगे धारा का हमको क्या निकालना पड़ेगा, फार्मूला निकालना पड़ेगा कि धारा का क्या होता है, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। तो यहां पर लिखिए, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। थोड़ा लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, चलो बताओ प्यारे बच्चों, कितना होता है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण? तो I बराबर होता है I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, समीकरण 1 दे देते हैं, जहां ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और इसी ओमेगा का मान होता है, जैसे एक पूर्ण चक्र में टोटल होता है 2 पाई अपॉन टी, यानी समय जितना, ये दूरी है, दूरी बटे आपका क्या हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। टी क्या है? आवर्त काल है। ओमेगा बराबर होता है, ये हम वैल्यू रखेंगे इसलिए बता रहे हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। अब आपको औसत मान निकालना है, धारा का औसत मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो हमको यह पता करना पड़ेगा कि मान लीजिए, पहले अल्प समय के लिए निकालना है कि मान लीजिए dt समय में, है ना, कुछ धारा बह रही होगी। तो हम मान के चलते हैं कि माना अल्प समय में धारा का मान नियत है। थोड़ा आप लोग लिखेंगे कि माना अल्प समय dt पर धारा का मान नियत है, तब dt समय में प्रवाहित आवेश dq बराबर I इंटू dt। ये कहां से आ गया? मैं यहां पे एक फार्मूला लिख रहा हूं, धारा बराबर कितना होता है बच्चों? आवेश बटे समय। समय के साथ आवेश में कितना प्रवाह होता है उसे कहते हैं धारा बराबर आवेश बटे समय। धारा को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवेश को dq से बटे dt, और जब dq का मान निकालेंगे तो I इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फार्मूला 11th क्लास में मिला। तो धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यदि हम यहां से आवेश की वैल्यू निकल तो धारा गुणे समय आ गया। जी हाँ, ये फार्मूला लिखना हो तो लिख लिया करो, जरूरी है, बेसिक चीजें हैं। फिर आप ये मत कहना कि सर हमको समझ नहीं व्यंजक कहां से आ गया। तो तब dt समय प्रवाहित जो आपका आवेश है प्यारे बच्चों, प्रवाहित आवेश लिखना था थोड़ा सा यहाँ पे, तो प्रवाहित आवेश यहां पर लिख लें, अच्छा रहेगा। प्रवाहित आवेश dq बराबर I इंटू dt हो गया, प्रवाहित आवेश हो गया। ठीक है ना, हमारे पास आवेश का मान आ गया dq बराबर I इंटू dt। ये आवेश है, क्योंकि आवेश होगा, आवेश बहेगा तभी तो उसमें धारा बहेगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं एक पूर्ण चक्र में, मतलब मान के चलते हैं स्टार्टिंग 0 से t समय तक में, 0 से t समय तक में कितना धारा बह रहा है बच्चों। तो इसको अपन निकालेंगे कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब एक पूर्ण चक्र में
प्रत्यावर्ती धारा का, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत मान, ठीक है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो औसत का मतलब होता है आई एवरेज, आई एवरेज क्या कहता है, एक पूर्ण चक्र में 0 से t समय में टोटल कितना आवेश बहा, तो आवेश I इंटू dt के बराबर है, समय अंतराल कैपिटल T। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों, तो हमने कहा ना टोटल कितना आवेश बहा, कितना समय लगेगा, तभी तो उसका औसत मान निकलेगा। औसत क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जी हाँ, वैल्यू पुट कर दो, I का मान कितना हो जाएगा, 0 से t I 0 साइन ओमेगा t अपॉन कैपिटल T। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, यहां से कांस्टेंट आ रहा I0 तो I0 बाहर ले लिए, यहां से कांस्टेंट आ रहा t तो t बाहर ले लिए, आपका बच्चा 0 से t और साइन ओमेगा t। यहां पर प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये dt नहीं लिखा है, साइन ओमेगा t इंटू dt। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समाकलन कर देंगे, यहां पे आई एवरेज ही चल रहा है ना, आई एवरेज, तो I0 का I0 प्यारे बच्चों, t का t हो जाएगा, समाकलन साइन ओमेगा t का cos ओमेगा t, साइन ओमेगा t का cos ओमेगा t और माइनस में, और समाकलन ना समझ में आए तो जो कांस्टेंट है उसे नीचे रख दो प्यारे बच्चों। जी हाँ, उच्च सीमा आपका t है और निम्न सीमा आपका 0 है, वहां से ही चल रहे हैं जैसे हमको दिख रहा है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, साइन का समाकलन कास, जो कांस्टेंट है उसे नीचे ले आओ। अब कलन होता तो कांस्टेंट आप सामने लाते, समाकलन हो रहा तो कांस्टेंट आप नीचे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलें, चलो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास साइन ओमेगा टी का समाकलन आ गया। अब करते क्या है, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा रखते हैं। तो पहले उच्च सीमा रख दें, या हम टी की जगह रख सकते हैं, टी की जगह हमने बताया टी बराबर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमने ओमेगा बराबर बताया था 2 पाई अपॉन टी, तो चाहे टी की जगह रख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, या ओमेगा की जगह रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं, लेकिन पहले अपर लिमिट रख लेते हैं फिर लोअर लिमिट। ओके, तो चलिए आई एवरेज बराबर कितना आएगा, पहले उच्च सीमा रखते हैं, माइनस है तो माइनस को बाहर ले आओ, माइनस को एक बार बाहर ले आओ, 0 अपॉन टी, और फिर आपका हो जाएगा कास ओमेगा टी, ठीक है, कास ओमेगा टी, फिर आपका 0 से कैपिटल टी। पहले उच्च सीमा रखो फिर निम्न, तो पहले आप उच्च सीमा रख दो फिर निम्न सीमा रख दो, तो आई 0 बटे टी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां पर रखते हैं कास ओमेगा, फिर आपका हो जाएगा कैपिटल टी माइनस कास ओमेगा इंटू 0, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, टी का मान भी रख देते हैं, टी का मान रखेंगे, देखिएगा जरा, टी का मान रखेंगे कितना, यहां पर देखिए 2 पाई अपान ओमेगा, कितना 2 पाई अपान ओमेगा, टी का मान 2 पाई अपान ओमेगा। ओके, यहां पर कास ओमेगा इंटू 2 पाई अपान ओमेगा माइनस कास जीरो आ जाए, ठीक है, कितना आ जाए कास 0, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ओमेगा ऊपर ले जाओ, ओमेगा हर के हर में है ना, हर के हर में तो अंश में चला जाएगा, ओमेगा आई 0 अपॉन 2 पाई, ठीक है, कास 2 पाई प्यारे बच्चों, और कास 0 का मान होता है 1, कास 0 का मान 1, पाई का मतलब 180 और 2 पाई मतलब 360, 2 पाई मतलब 360 का मान 1 होता है, 1 से कट गया प्यारे बच्चों, और आ गया आपका आंसर ओमेगा आई 0 अपॉन 2 पाई इंटू 0, ओमेगा बराबर 0 आ गया। यानी एक पूर्ण चक्र में औसत मान, धारा का औसत मान 0 आता है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक पूर्ण चक्र में आपको आता हमें लिखना है, अतः एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 के बराबर होता है, अतः एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 के बराबर होता है। कुछ चीजें यहां पर आपको याद करना पड़ेगा, साइन का फार्मूला होता है कास, और जो भी कांस्टेंट है उसे नीचे ले जाए, माइनस कास, साइन का समाकलन माइनस कास, ओमेगा का 2 पाई अपान टी, ओमेगा का 2 पाई अपान टी कर सकते हैं, ओमेगा का 2 पाई अपान टी, ठीक है, ओमेगा का 2 पाई अपान टी, तो टी बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा। ये चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो कि आप लोग तैयार कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, ठीक, चलो, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा मैं समय दे देता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।